Namaste, dear learned friends. It has been a matter of great discussion that learning grammar of different languages needs different efforts. But in my views, there is only a bit difference, not a large one. By looking into those simple changes, we can have easy access to all the three grammars: English, Hindi, and even the Sanskrit grammar. This is because English as well as Hindi have borrowed much from Sanskrit. For example, parts of speech, that is, noun, pronoun, adjective, verb, etc., are named as Sangya, Sarvanam, Visheshan, Kriya, and their role in the language has been similar. Again, we are here to change and frame new words from noun by using prefix and suffixes. I mean to say, उपसर्ग और प्रत्यय जोड़कर हम विभिन्न शब्दों का निर्माण कर सकते हैं और करते भी हैं। संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। दोनों ही भाषाओं में, प्रायः सभी में, इसका समान रूप से इस्तेमाल होता है। यूज ऑफ एडजेक्टिव, यूज ऑफ प्रोनाउन, वर्ब, दैट इज क्रिया, इनके भेद आप जहाँ जहाँ देखें, जैसे क्रिया के भेद सकर्मक, अकर्मक, बहुत आसान है इन चीज़ों को समझना। इंग्लिश में ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है दैट वी आर एक्सेलिंग इन संस्कृत। संस्कृत में बहुत कुछ लार्ज है, बट इंग्लिश एंड हिंदी बोथ हैव सिमिलैरिटी। वाच्य में भी प्रायः ऐसे ही मिलते जुलते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, दोनों में एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, लेकिन संस्कृत में भाववाच्य जरा सा हटके अधिक है। संस्कृत व्याकरण प्रायः हर एक सतह पर इन दोनों से अधिक व्यापक है और अंग्रेजी और हिंदी दोनों व्याकरणों में इसका पैसिव मतलब भाववाच्य का विधान अनुपलब्ध है। कारण चाहे जो भी हो, इन सबसे अधिक शब्दों की उत्पत्ति, व्युत्पत्ति और प्रयोग की नज़र से भी संस्कृत को अधिक व्यापक देखता हूँ। शायद आप सभी विद्वत जन इस बात को महसूस जरूर कर रहे होंगे कि संस्कृत का शब्दकोश विशाल है और शब्द भंडार भी विशाल है। उच्चारण के प्रयोग में ह्रास के साथ साथ भाषिक ह्रास इस सरस और व्यापक भाषा संस्कृत भाषा से परांगमुखता का एक कारण रहा होगा, यही मेरा मंतव्य है। फिर भी संस्कृते नैव संस्कृते, संस्कृत से ही हमारी संस्कृति है। आशा है आप सभी मेरे विचारों से सहमत होंगे। वस्तुतः क्या है कि संस्कृत से अंग्रेजी वालों ने भी बहुत सा शब्द चुराया है। जैसे सितंबर प्रायः सप्त अंबर है, दिसंबर प्रायः 10 अंबर है। अंबर का अर्थ माह भी होता है, तो यह कहीं 10वां महीना है, सितंबर 7वां महीना है हमारे हिंदी और संस्कृत परंपरा के अनुसार। खैर, संस्कृत सदैव जीवंत रहे, इसी कामना के साथ हम किसी भाषा का मान अपमान नहीं, बल्कि उनमें एसिमिलेशन की बात कर रहा हूँ मैं। एसिमिलेशन ऑफ ग्रामर पॉइंट्स, यही हमारा विषय बिंदु है। और मैं समझता हूँ कि
तीनों ही भाषाओं में विषयों की समानता, व्याकरण तत्वों की समानता है, और एक पर अगर अच्छे से साधना कर ली जाए तो दूसरा तीसरा आसान हो जाता है। एक साध है सब सद है। धन्यवाद।